अरे क्या कर रही हो अक्षिता? हैं? इधर देखिए जरा, क्या कर रही हो? डोसे बना रही हूँ। क्यों? लेकिन पापा आने के लिए खुश हो रहे पर। अच्छा, पापा आ जाएंगे खुश हो जाएंगे। क्यों? मम्मी ने नहीं सफाई किया? नहीं, अरे मम्मी क्या कर रही थी? मम्मी हाथ में कार्टून देखती है। हंस में कार्टून देखती रहती मम्मी। अच्छा, और मेरी बिटिया बेचारी सफाई कर रही है। इधर देखे, बस करो अब, रख दो, थक गई हो हैं? मैं थकी नहीं हूँ। थकी नहीं हो? अच्छा, कर दो कर दो। मेरा बच्चा सफाई कर रहा है, मम्मी नहीं सफाई करती है ना। और खाना बनाया आपने? खाना बनाया? नहीं, किचन सेट आ रहा है, देखना सकी बहुत अच्छा है। अच्छा, किचन सेट आ रहा है अभी। अच्छा, तब खाना बनेगा। मम्मी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। नहीं बनाया। ओ, तो तुमने क्या खाया फिर? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, भूखा प्यासा बच्चा सफाई कर रहा है, पोछा लगा रहा है। हाँ बाबू, इधर देख लो मम्मी की तरफ जरा। अरे मेरा भैया भूखा है। तो मम्मी ने क्या खाया? कुछ नहीं। मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। अरे चलो, हो गई, बस रख दो, बस रख दो बेटा, हो गई, बहुत अच्छा क्लीनिंग हो गई, शाबाश, वेरी गुड। अब रख दो। अब कहाँ सफाई करने जा रही हो? सब तरफ। रख दो बेटा, बस हो गया। खा रही हूँ ना। अच्छा, सुबह की सफाई अक्षिता ने की और अब मैं इन्हें ट्यूशन से लेने के लिए आई हूँ। इनका ट्यूशन टाइम ओवर हो गया है। अक्षिता पढ़ाई करके आ गई है? हाँ। क्या पढ़ाई करके आई है? हमने कला की और लिखा भी कुछ लिखा भी था? अरे तो मजा आई आज आपको? हाउस खेला। हाउस खेला? अरे वाह, नया हाउस। अरे वाह। और मैम ने क्या कराया आज? डांस। अच्छा लगा आपको? कल जाओगी? कल जाओगी? अरे मम्मा की तरफ देखो। क्या होता है? से यस। यस। ओके। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपनी घर की ड्रेस में। कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। अक्षिता को भी खाना खिला दिया है। अब अक्षिता खेल रही हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि कुछ सब्सक्राइबर्स का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अभी तो अक्षिता इतनी छोटी है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और उसका कोई ज़्यादा बहुत हैवी सिलेबस भी नहीं होगा, ABCD तो ही पढ़ाना है, तो फिर आप ट्यूशन क्यों भेजती हैं, क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन डाला है। तो मैं उन्हें बता दूँ कि आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ट्यूशन में डाला है, उसका कुछ रीज़न है। तो उसको बताने से पहले मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ ये देना चाहती हूँ कि मैंने अक्षिता का कुछ स्कूल्स में इंटरव्यू कराया था। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी एंड चल रहा है, तो एडमिशन का और इंटरव्यूज़ का बाकी सबका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो सभी, जैसे कि सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, तो मैंने भी उसका कुछ स्कूल में इंटरव्यू कराया था, जिसमें से सब में तो नहीं, बट हाँ, उसमें से 2-3 स्कूलों में अक्षिता का एडमिशन हो गया है। तो उसमें से और उन 2-3 स्कूलों में से मैंने हम दोनों ने डिसाइड करके एक स्कूल सेलेक्ट किया है, जो हमारे घर से आने जाने में भी कन्वीनियंट रहेगा और पढ़ाई भी अच्छी होती है, प्रेस्टीजियस भी है, सभी तरीके से अच्छा है। तो उसमें अब अक्षिता को हम लोग भेजेंगे। तो अक्षिता को भेजेंगे तो ये एक हम लोग के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे का, क्योंकि हमारे पास कोई अप्रोच नहीं थी। हम चाहते थे कि एक प्रेस्टीजियस स्कूल में अक्षिता का एडमिशन हो जाए, अच्छे से अच्छे एजुकेशन जहाँ पर उसको मिल सके, लेकिन हमारे पास ना ही कोई अप्रोच थी और ना ही हमें ये पता था कि डोनेशन वगैरह चलती है कि नहीं चलती है, किसको देना चाहिए किसको देना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते थे बहुत डोनेशन चलती है, फला स्कूल में बहुत डोनेशन, कुछ लोग कहते थे कोई डोनेशन नहीं चलती है। तो चूँकि हम लोगों को इतना कोई आइडिया नहीं था, तो जो अक्षिता का एडमिशन हुआ है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके टैलेंट के बेस पे हुआ है। उसने जैसा भी वहाँ पे फादर के सामने परफॉर्म किया, जो भी आंसर किया, उसकी बेस पे हुआ है। तो उसने इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव किया, फादर ने जो कुछ भी पूछा उसने बहुत ही पोलाइटली और वेरी स्मार्टली आंसर किया। तो
आपको लोग को पता है कि जबकि वहाँ पे कुछ स्पेशल क्लास के लिए और सम माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ मैं क्या कहना चाहती, आरक्षित भी होती हैं सीटें तो रिज़र्व जिसे कहते हैं। तो उसके अलावा जो अदर, जैसे कि हम लोग जो अदर सिविलियंस आते हैं जिनका कुछ आरक्षण नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो होना एडमिशन बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। बट फिर भी तो ये हर माता पिता के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे ने अपने दम पे एडमिशन लिया, अपनी परफॉर्मेंस के दम पे एडमिशन लिया। तो वो मुझे अब बात आती है कि आप लोग के क्वेश्चन की, तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 22 मार्च से जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या है, ऑनलाइन हाँ चल रही है, मैं मानती हूँ ऑनलाइन चल रही है। बट बच्चों में जो एक ग्रोथ होती है ना, जो एक लर्निंग वो एक होती है ना, कि जो बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, साथ के बच्चों के साथ में बिहेव करना, टीचर के साथ में बिहेव करना, और डिसिप्लिन एंड बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ABCD नहीं होती है, बहुत सारे और सिलेबस के अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं, वो अक्षिता को नहीं मिल पा रहा था। तो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मैं उसे कराती थी, और जो भी शीट्स वगैरह, जो भी होमवर्क वगैरह मिलता था वो भी मैं कराती थी। बट इसके अलावा जो उसको एक बाहरी दुनिया में इंटरेक्ट करना, टीचर के सामने बिहेव करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब जो आना चाहिए, उसके लिए मैंने उसको ट्यूशन में उसका एडमिशन कराया। मैं चाहती तो घर पे भी ट्यूटर आके भी पढ़ा सकते थे, ऐसा मैं हायर भी कर सकती थी, लेकिन मैंने उसको वो एक्चुअली मैं स्कूल जो लैक ऑफ स्कूलिंग है ना, वो मैं कहीं ना कहीं फिल करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको ट्यूशन में एडमिट कराया। और उसके क्लास के 2 और बच्चे भी वहाँ पे एक्चुअली आते थे, तो मुझे लगा कि 2 और बच्चों के साथ में जब वो टीचर के साथ में पढ़ेगी अपने मैम के साथ में, तो जो स्कूल से नहीं मिल पा रहा है वो शायद उसको वहाँ पे मिल जाए। तो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर पाया अच्छे से कि नहीं, बट यही सारा चीज़ें कुछ सोच करके मैंने उसको ट्यूशन में वहाँ पे भेजना स्टार्ट किया, और उसका रिज़ल्ट भी मिला क्योंकि अक्षिता जब वहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए गई अलग अलग स्कूलों में, तो उसने टीचर के सामने वैसा ही बिहेव किया जैसा कि अगर वो स्कूल जाती रहती रेगुलर स्कूल में, तो और उसके सामने अंदर जो बिहेवियर जो होना चाहिए था उसने वैसे ही बिहेव किया। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून विश करना, थैंक यू, और अच्छे से उनके हर क्वेश्चन का आंसर करना, और बिहेव करना, अच्छे से ठीक से बैठना या फिर खड़े होना, ये नहीं कि मम्मी के पापा के साथ झूल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, और मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं उसके ऊपर ओवरबर्डन नहीं डालना चाहती थी, बट जो चीज़ें छूट रही थी कोरोना की वजह से उसके अंदर, वो मैं चाहती थी कि आ जाए। तो ये था और बाकी हम लोग बहुत खुश हैं। अब उसके एडमिशन की तैयारी करनी है। 8 अप्रैल से उसका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। नर्सरी में उसका एडमिशन हुआ है, मैं ये भी बता दूँ, प्री नर्सरी उसका तो ऐसे ही चला गया। तो ये जो मेरा ग्लैंड है, मुझे इसका ऑपरेशन कराना है बहुत ही जल्दी, उसका नया सेशन स्टार्ट होने से पहले, नए क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। तो अभी मेरे पास यही टाइम है, अदरवाइज़ फिर वो मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मैं नहीं करा पाऊँगी। अक्षिता के ऊपर बिज़ी हो जाऊँगी और बाकी चीज़ों में बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मैं नहीं करा पाऊँगी। तो ये था रीज़न कि मैंने उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन क्यों डाल रखा है। इनफैक्ट ये बर्डन नहीं था। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो ये बात थी बस। बहुत लंबा हो गया लग रहा है स्पीच मेरी, सॉरी दोस्तों। और आज मैंने खाने में बनाया है काली मसूर की दाल। ये बिना लहसुन प्याज की दाल है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनती है। बिना लहसुन प्याज की भी बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप रोटी चावल किसी के भी साथ में आराम से खा सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बस यही था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा लाइक शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।